अब हमारा टॉपिक है ईमेल लिंक्स और मेल टू। तो नाउ वी विल डिस्कस हाउ वी कैन क्रिएट अ लिंक और हाइपर लिंक टू ईमेल एड्रेस। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने कोई वेबसाइट बनाई है या आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए, और आप चाहते हैं कि वो सारा जो भी फीडबैक आए आपके कस्टमर से वो डायरेक्टली आपको आपके ईमेल पर आए, या आप अगर ये चाहते हैं कि लोग जो भी क्वेरी करें तो वो डायरेक्टली आपके ईमेल पर करें, तो आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने वेबसाइट में ईमेल एड्रेस किस तरह से दे सकते हैं वो हम देखेंगे। तो हमने जिस तरह से देखा कि कोई भी लिंक करने के लिए हमें एंकर का टैग चाहिए होता है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, ओपनिंग ए टैग और क्लोजिंग ए टैग के दरमियान हम लिंक टेक्स्ट देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहती हूँ कि PIIC के जो स्टूडेंट हैं वो डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकें या PIIC के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकें, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक ओपनिंग ए टैग और क्लोजिंग ए टैग के दरमियान मैंने ईमेल PIIC लिंक टेक्स्ट दे दिया। अच्छा, ये रेलेवेंट लिंक टेक्स्ट है, इससे फ़ॉरेन यूज़र को समझ आ जाएगा कि यहाँ पर आप क्या काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये लिंक टेक्स्ट हमने दिया, और फिर ए टैग के हमेशा ओपनिंग ए टैग में आपने href का एट्रीब्यूट दिया, और डबल कोट्स में वी विल मेंशन कि ईमेल आपने किसको करनी है, तो वो आप ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे देंगे। तो उसके लिए हम मेल टू का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और फिर उससे क्या होगा कि ये दिस विल ओपन द डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। इस तरह से आप स्पेसिफाई करते हैं ईमेल एड्रेस अपने वेबसाइट पर। ईमेल लिंक्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप ईमेल पे हाइपर लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर आप चाहें कि अपने वेबसाइट पे ईमेल एड्रेस दे सकें जिस पे आपके जो भी यूज़र हैं वो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर सकें, उनके जो भी क्वेरीज़ हैं या किसी भी वजह से अगर वो चाहें कि आपको कांटेक्ट करें, तो आप उनको अपना ईमेल वेबसाइट पे किस तरह से देंगे। तो यहाँ अब हम सीखेंगे कि कैसे आप ईमेल लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो वही सबसे पहले हम एक फ़ाइल बनाते हैं, ईमेल लिंक्स। यहाँ टाइटल दे देंगे, लिंक क्रिएट करने के लिए जैसे कि हमने देखा था कि एंकर का टैग होता है, ए टैग होता है, वही ओपनिंग ए टैग में हमेशा href का एट्रीब्यूट होगा, और इस दफ़ा href एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो मेल टू का कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, और इधर स्पेसिफाई कर देंगे वो ईमेल एड्रेस जो कि आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर उसी तरह से लिंक टेक्स्ट दे देंगे जैसे कि हम देते हैं। अब क्या होगा, इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिंक टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है। अब होगा क्या कि जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको मैसेजिंग सॉफ्टवेयर पे ले जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले ही आपको वो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। ओपनिंग लिंक्स इन अ न्यू विंडो। तो लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि अगर आपने टेक्स्ट को हाइपर लिंक में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम एंकर का टैग यूज़ करते हैं, और एंकर के टैग में, एंकर के ओपनिंग टैग में हमेशा
एक हाइपरलिंक रेफरेंस का या href का आप एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू वो वेबसाइट होती है जो कि आप विज़िट करना चाहते हैं या जिस पे आप नेविगेट करना चाहते हैं। सो इन बिटवीन द ओपनिंग ए टैग एंड क्लोजिंग ए टैग हमने देखा कि एक लिंक टेक्स्ट होता है, उसको आप क्लिक करें तो वेब पेज ओपन होता है। जैसे ही आप लिंक टेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो कोई भी आपका वेब पेज ओपन हो जाता है। या अब वो वेब पेज आपने देखा होगा कि सेम विंडो में हमेशा ओपन होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप लिंक टेक्स्ट को क्लिक करें तो जो भी वेबसाइट ओपन हो या जिस वेबसाइट को आप नेविगेट करना चाह रहे हैं वो सेम पेज में ओपन ना हो बल्कि नेक्स्ट विंडो में ओपन हो, तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं टारगेट का। अगर टारगेट के एट्रीब्यूट में, और ये एट्रीब्यूट हमेशा होगा ओपनिंग टैग में, जैसा कि हमने सीखा था कि एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपनिंग टैग में होते हैं, तो जब भी टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू आप अंडरस्कोर ब्लैंक देंगे तो वो आपका जो वेब पेज है हमेशा न्यू विंडो में ओपन करेगा। तो हमने ये वाली जो लास्ट एग्जांपल बनाई थी उसमें देखा कि हमने कुछ सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं जिनको लिंक करवाना सीखा था। तो इसको अभी हम ब्राउज़र में खोलकर देखते हैं। ये आपके सामने सारी वेबसाइट्स हैं जिनको हमने लिंक करवाया था। तो अब मैं फ़ेसबुक को क्लिक करती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि फ़ेसबुक का जो पेज है वो इसी विंडो में ओपन हो गया। अब अगर मैं चाहूँ कि इंस्टाग्राम भी ओपन करूँ या मैं चाहूँ कि ट्विटर भी ओपन करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस बैक करना पड़ेगा। तो अब हुआ क्या कि फ़ेसबुक का पेज चला गया। तो अगर मैं चाहूँ कि बहुत सारे जैसे ये लिंक्स आपको नज़र आ रहे हैं और मैं चाहूँ कि जैसे ही मैं लिंक को क्लिक करूँ तो वो नए टैब में ओपन हो, तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं काम? बहुत ही सिंपल। उसके लिए एक टारगेट का एट्रीब्यूट है। हमने जो देखा था कि एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपनिंग टैग में होते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ओपनिंग ए टैग में टारगेट का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जिसकी वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक। तो जब भी आप टारगेट का एट्रीब्यूट यूज़ करें और उसकी वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक दें तो वो उस पेज को नई विंडो में ओपन करता है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर इन तीनों को मैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक यूज़ करती हूँ। अब देखें। अच्छा, फोर्थ जो है यूट्यूब, यहाँ पर मैं टारगेट की एक वैल्यू और भी है। टारगेट एट्रीब्यूट में आप अंडरस्कोर सेल्फ भी दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये पेज जो है ये सेम विंडो में ही ओपन होगा। तो अब ब्राउज़र में देखते हैं इसको। अभी देखिए फेसबुक न्यू विंडो में ओपन होगा। इसी तरह से ट्विटर और इंस्टाग्राम भी न्यू विंडो में ओपन होगा। लेकिन अगर मैं YouTube को क्लिक करूं तो ये सेम विंडो में ही ओपन हो गया। इस तरह से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक अगर आप देंगे तो वो क्या करेगा, ये लिंक को आपके दूसरे विंडो में ओपन कर देगा। अब हमारा टॉपिक है लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज। तो
हमने क्या देखा कि बड़े बड़े आपके कुछ वेबसाइट है जिस पे बहुत बड़े बड़े से सेक्शंस होते हैं, या डिफरेंट एक ही पेज के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं। तो उन डिफरेंट सेक्शंस में नेविगेट करने के लिए या एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर आने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रॉल बार साइड में होता है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो स्क्रॉल बार यूज़ करने के बजाय हम क्या करें कि हम उस पर हाइपर लिंक्स क्रिएट करते हैं ताकि हम एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ईज़िली नेविगेट कर सकें। तो नेविगेट करने के लिए एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे या एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर आने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले तो सबसे पहले हम स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन पे आपने एकदम से जंप करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप पेज के बॉटम पर हैं और आप सीधा टॉप पर जाना चाह रहे हैं विदाउट यूजिंग स्क्रॉल बार, तो आप क्या करेंगे, आप स्पेसिफाई करेंगे कि पेज के इस पार्ट से या पेज के इस सेक्शन से हमने जंप करना है टॉप पर। तो यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखें जिसको हम अभी कोड करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से आप स्पेसिफिक पार्ट पर जा सकते हैं। यहाँ पर एक आपको नीचे लिखा हुआ है, ये जो टॉप आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको एकदम से लेकर जाएगा पेज के टॉप पर। इसके लिए हमने क्या किया, एक हाइपर लिंक क्रिएट किया, हमने पार्ट्स स्पेसिफाई किए कि किस पार्ट से किस पार्ट पर आपने जंप करना है। तो उसके लिए हम आईडी यूज़ करते हैं। आईडी एक एट्रीब्यूट है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे ये स्पेसिफाई करने के लिए कि किस पार्ट से हम किस पार्ट पर जंप करना चाह रहे हैं।